प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है विवाह में आने वाले अवरोध के क्या कारण हैं। कई बार विवाह होने में काफ़ी विलंब हो जाता है। लगातार कोशिश करते हैं रिश्ते के लिए, फिर भी नहीं हो पाता है, कोई न कोई अवरोध आ जाता है। कई बार विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के बावजूद भी खंडित हो जाता है। कई बार विवाह के समय काफ़ी नज़दीक आने के बावजूद भी विवाह खंडित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का ज्योतिष कारण क्या है? ज्योतिष दृष्टिकोण से कौन सा योग, कौन सा युति, कौन से योग कारक है, हम इन विषय पे आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। एक विशेष सूचना अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए ज्योतिष परामर्श निःशुल्क है। आप YouTube पर ही SMS के थ्रू अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करिए और प्रश्न पूछिए। उसका जवाब हम आपकी कुंडली के अध्ययन करने के बाद हम SMS के माध्यम से ही आपको देंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए और आप अपना कुंडली दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको फी पे करना होगा। अपने विषय पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विवाह में आने वाली अड़चन के क्या कारण हैं? जब आपकी कुंडली में, जब किसी जातक की कुंडली में सप्तमेश कमजोर स्थिति में हो, सप्तमेश में क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, सप्तमेश में पाप या एक क्रूर ग्रह बैठे हुए हो, पंचमेश में क्रूर ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह बैठे हो, पंचमेश, सप्तमेश, लग्नेश और द्वितीयेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके विवाह होने में। इन तीनों घर का और इस घर में बैठे हुए ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप मांगलिक हैं, कालसर्पी है, पितृदोष है, ग्रहण दोष है, तो विवाह में सामान्यतः अड़चन आती है। जब राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, सूर्य की दशा चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो और आपके सप्तम पे, पंचम पे शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो सामान्यतः विवाह में अड़चनें आती है। कई सारे विघ्न, बाधाएं, अवरोध का सामना करना पड़ता है। आसानी से रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ते मिलते भी हैं तो उसमें कई बार अवरोध आ जाता है, खंडित हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी भी प्रियजन की कुंडली में हो या नाते रिश्तेदार की कुंडली में ऐसा हो कि उनकी विवाह करने में काफ़ी अड़चन आ रही है, विवाह ठीक नहीं हो पा रहे हैं और जो हो रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न हो जा रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली की जांच जरूर करवाएं और जो दोष है उसका निवारण निश्चित तौर पे करें। साथ ही साथ बहुत लोग ऐसे हैं मेरे भाई बहन जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है और विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो क्या करें? कुछ ऐसा क्या उपाय है जिससे हर किसी को लाभ मिले, चाहे उनकी कुंडली हो या न हो? जो हमारे YouTube चैनल के कार्यक्रम का ही मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष की सरलता, सरल दृष्टिकोण से कैसे हम ज्योतिष विद्या को अपनाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी उद्देश्य के माध्यम से हम बहुत ही सिंपल और सरल उपाय बताकर आपके जीवन में आने वाले अवरोध और परेशानी को दूर करने के लिए कुछ रेमेडी सजेस्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी बच्चे के कुंडली में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो कि विवाह में विघ्न आ रहा हो, अवरोध आ रहा हो, रिश्ते नहीं बन पा रहे हो, तो सबसे पहले संभव हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें, सोमवार को भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करें, माँ दुर्गा की पूजा प्रार्थना करें, दुर्गा सप्तशती की पाठ करें या दुर्गा चालीसा की पाठ करें।
गायत्री मंत्र की जाप करें प्रतिदिन, महामृत्युंजय मंत्र की जाप प्रतिदिन करें। अगर रत्न धारण कर सकते हैं तो एक पुखराज रत्न अनिवार्य रूप से इंडेक्स फिंगर में दाएं हाथ के दूसरे नंबर की जो उंगली होती है इसमें धारण करें। सोने में या कॉपर में लाल पीला धातु हो उसमें शुक्ल पक्ष के गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा प्रार्थना करके, भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करके, विष्णु भगवान की पूजा प्रार्थना करके आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति, जो भाई बहन सक्षम नहीं हैं पुखराज धारण करने में, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन अवरोध आ रही है ऐसे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीले कपड़े में सूखी हुई हल्दी का एक टुक ले और उसे बांधे दाएं हाथ में। लड़की है तो बाएं हाथ में, लड़का है तो दाएं हाथ में। विष्णु भगवान की पूजा प्रार्थना करके, शिव जी की पूजा प्रार्थना करके, बृहस्पति देव की पूजा प्रार्थना करके, उनसे सुखद जीवन की कामना करके, जो विघ्न बाधा अवरोध आ रहे हैं उन्हें दूर करने की कामना करके आप इसे हाथ में बांध ले। यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इन उपायों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सामान्यतः इन उपायों को बताते रहते हैं कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में कोई दोष है और इस तरह की स्थिति है, नई शादी हो रही है, तो सामान्यतः कुछ उपाय बता रहे होते हैं। यह उपाय काफ़ी व्यवहारिक है और ज्योतिष दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी कुंडली हो या न हो, डेट ऑफ बर्थ सही पता हो या ना हो, अगर आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इन उपायों को अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा और जल्दी ही जो अवरोध आ रहे हैं विवाह में वो दूर होंगे और आप एक सुखद दाम्पत्य जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।